तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगम समाचर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अलावा दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। बाद में भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्व इमेष वो अस्ति इष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि आप लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। फिर भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता आप लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए आप लोग देवता और मनुष्य दोनों परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान कर्मयोग की गहनता को और आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मयोग में भगवान का कहना यह है कि जो भी आप करते हो निष्काम भाव से करो, आपको फल पे अधिकार नहीं है, आपको केवल कर्म करने का अधिकार है। फल की अपेक्षा जो है वो अनधिकृत है, वो अनऑथोराइज्ड है, क्योंकि आपसे ही फल की उत्पत्ति हुई है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशनशिप बिटवीन योर एक्शन एंड द फ्रूट दैट मे हैव और मे नॉट हैव रिजल्टेड फ्रॉम योर एक्शन। तो भगवान कहते हैं कि अगर इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इतना कॉज एंड इफेक्ट संबंध नहीं है, इतना कार्य कारण का संबंध नहीं है, तो अगर फल की उत्पत्ति हो तो उस पर आपका ही अधिकार है, ये मानना गलत है। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं ये बार बार कहता हूँ कर्मयोग के बारे में कि अगर मैं पैदा ना होता तो मैं किसी से पूछ नहीं सकता था कि मैं क्यों नहीं पैदा हुआ हूँ। अगर मैं पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं किसी से पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हो गया हूँ। जो पंच महाभूतों का सहारा लेकर मैं कर्म करता हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो भी मेरे नहीं, वो मेरे पहले से थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। और जिन लोगों की सहायता लेकर मैं कर्म करता हूँ तो मेरा ही अधिकार है, ऐसा मैं किस तरह कह सकता हूँ। ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मन मेरी नहीं है, बुद्धि ने सभी भगवान का प्रदान किया हुआ है। ये शरीर भी एक पंचमहाभूतों का हिस्सा है। जब ये मेरी आत्मा इस शरीर से चली जाएगी तो मेरा शरीर फिर से पंचमहाभूतों में मिल जाएगा। जो भी पानी है पानी में मिल जाएगा, जो भी और कुछ है वो धरती में मिल जाएगा, वो सब एलिमेंट 108 एलिमेंट जो विज्ञान कहता है उसमें मिल जाएगा या पंचमहाभूतों में मिल जाएगा। और सांस लेना मेरे हाथ में नहीं है। मैं चाहूँ तो सांस रोक नहीं सकता, मैं चाहूँ तो सांस ले भी नहीं सकता, वो प्रकृति चला रही है। जीवन में मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, जीवन में किससे प्रेम संबंध हो वो भी मेरे हाथ में नहीं है, जीवन में काम वासना मेरे हाथ में नहीं है। तो इतनी अगर परवस्था है, इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन जो होते हैं वो भी मेरे हाथ में नहीं है। किडनी अपना काम करती रहती है, हृदय अपना रुधिरा विसरण का कार्य करता रहे, उस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं चाहूँ कि भैया थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ तो बंद नहीं हो सकता, और मैं चाहूँ कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा फास्ट करो, वो भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इतने परवश हो, इतने बेवश हो, तो फिर कर्म से जो फल निपजता हो, मैं किस आधार से कह सकता हूँ कि वो फल मेरा है। तो भगवान कहते हैं कर्मणीय अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पहली बात ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो कर्म पे अगर आप कर्म करते हो उस पे ऊपर कर्तापन की भावना छोड़ दो, मैंने किया है ये भावना छोड़ दो, क्योंकि करने वाला है आप नहीं हो। जैसे मेरी प्रकृति है, जैसे मेरी बुद्धि है, जैसे मेरा मन है, जैसा मेरा गुण का स्वभाव है, उस तरह के कर्म मेरे द्वारा होते हैं। अगर कोई मैं प्लम्बर होता तो मैं प्लम्बिंग का ही काम करूंगा, मुझे कोई अकाउंटिंग में या टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा।
अगर मेरा वैज्ञानिक दिमाग है तो मुझे साइंटिफिक रिसर्च अच्छी लगेगी, तो इसी हिसाब से मैं काम करूँगा। मुझे फिर वो सुथारी काम अच्छा नहीं लगेगा। और वो जो गुण मुझे दिए है वो मेरे नहीं है, वो मैं उसके साथ मैं जन्मा हूँ। वो आगे की आत्मा की यात्रा चल रही है। तो कर्म जो हो रहा है मेरे गुण के हिसाब से होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं कि गुण अपने गुण के प्रकार के कार्य करता रहता है। जो गुण होता है, जो स्वभाव होता है, वो इम्प्लिसिट होते हैं, अनएक्सप्रेस होते हैं। कर्म जो है वो गुणों का एक्सप्रेशन होता है, वो अभिव्यक्त होते हैं और कुछ नहीं है। तो गुण आपके नहीं है तो फिर आप कर्तापन मैंने किया है ऐसी भावना कैसे कर सकते हो। भगवान कहते कर्तापन की भावना छोड़ दो, ये भावना ठीक नहीं है। मेरे एजेंट के, मेरे निमित्त मात्र बनकर आप काम करो और इस तरह काम करोगे जैसे आप खुद कुछ कर्म करते ही नहीं, होता रहता है। शरीर दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, मन दिया है भगवान ने, इतनी शक्ति दी है भगवान ने, इतना अच्छा जन्म दिया है, तो तेरी ही शक्ति है, तेरी ही ऊर्जा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए जो भी कुछ कर रहा हूँ वो तेरे चरणों में अर्पण है। वही बात को भगवान 18 अध्याय में पुनरावर्तन उसका कर रहे हैं। वो कहते हैं यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने गुणों, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जो भी कर्म होते हैं वो उस व्यापक परमात्मा को चरणों में अर्पित करते करते इंसान परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो आपकी जो भी प्रकृति है उसी के हिसाब से आप कर्म करो, उसमें आपको आनंद आएगा। अगर आप ब्राह्मण स्वभाव के हो, अगर आप वैज्ञानिक स्वभाव के हो तो आप वैज्ञानिक कर्म करो, दूसरा कर्म न करो। दूसरे कर्म की कीमत शायद मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। आज मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं या अकाउंटेंट बन जाऊं तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आपका दिल एक कवि का है या एक कोई पंडित का दिल है, आपको गीता का पाठ करना अच्छा लगता है, भगवान कहते जो अच्छा लगता है वो करो, ताकि आपको आनंद मिलेगा। और जितना आनंद मिलेगा आप परमात्मा की और नज़दीक बढ़ोगे। अगर आनंद से विपरीत आप काम करोगे तो आप दुखी हो जाओगे और भारी हो जाओगे। आपकी चेतना जो है हल्की होने की बजाय भारी होने लगेगी, तो वो भी एक पदार्थ जैसी हो जाएगी, उसको भी पुल ऑफ द ग्रेविटेशन विल पुल इट डाउन। अगर चेतना हल्की है तो ग्रेस ऑफ गॉड विल पुल यू अप। तो आप क्या चाहते हो, आप चेतना को हल्की रखो, जैसे जैसे डेयर टू बी डिफरेंट। कृष्ण से डेयर टू बी व्हाट यू आर मेड टू बी, उसी में आपका कल्याण है। आइंस्टाइन वॉज वर्किंग एज ए clerk in a patent office. If he had remained a clerk, world would not have gotten Einstein. We would not have gotten those 4 beautiful papers on theory of relativity. We would not have gotten the Manhattan project. कुछ मिला नहीं आता। हेमंत कुमार भी एक स्टेनोटाइपिस्ट की तरह काम कर रहा था। उन्होंने अगर हिम्मत नहीं की होती सिंगर बनने के लिए, तो हमको हेमंत कुमार जैसा अच्छा सिंगर नहीं मिलता। भगवान कहते आप जो हो वैसे बन के रहो। गांधी जी वैसे लॉयर बन गए, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि ये मैं लॉयर तो हो गया, डिग्री प्राप्त कर ली, मैं वकालत कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है आध्यात्मिकता में, देश की सेवा में ज़्यादा है, छोड़ो फिर उसको। ठीक है डिग्री ले ली, माँ बाप ने प्रेशर डाला था, उसने प्रेशर डाला था, साउथ अफ्रीका गए, लंदन गए, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन आखिर में जो करना अच्छा लगता था वो किया उन्होंने। तो अपने स्वभाव में रह के आप कर्म करते रहो और भगवान के चरणों में अर्पित करते रहो। ये भी एक भगवान को पाने का मार्ग है। जैसे ध्यान है, जप है, भजन है, कीर्तन है, भक्ति है, ये अनेक मार्ग है भगवान को पाने के। वैसे निष्काम कर्म करते करते सभी कर्मों से जो फल निपजता है भगवान के चरणों में अर्पित करते करते हमारे आत्मा की जितनी इतनी उड़ान लेती है कि हम परमात्मा के करीब आ जाते हैं। तो जो योगी सांख्य योग से पहुँचता है वही कर्मयोगी कर्मयोग से भी पहुँचता है। जो मैं कहता हूँ इधर, ये आप थोड़ा सा प्रयोग में लाके खुद अनुभव करो। महीने में एक काम निष्काम कर्म करो और वहाँ से खिसक जाओ। क्रेडिट लेने के लिए भी वहाँ खड़े मत रहना, निष्काम कार्य करके वहाँ से खिसक जाओ। आपके हृदय को इतना आनंद लगेगा, आप फिर से वैसा कार्य करना चाहेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आता है, इतना कार्य करते 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 आप इतने प्रफुल्लित होते हो, आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। यही प्रक्रिया, दिस इज बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस कृष्ण समझा रहे हैं।
तो ये कर्मयोग का बेसिक है। और भगवान कहते हैं जैसे आपको यज्ञ करते हो इसी तरह अपना कर्म करो और भगवान के चरणों में फल की प्राप्त। जैसे कोई यज्ञ करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, अब यज्ञ द्रव्य अग्नि में डालते हैं और जगत की शांति के लिए, मनुष्य समुदाय के कल्याण के लिए, समग्र प्राणी समुदाय में अंतरिक्ष शांति, सभी जगह शांति प्रवृत्ति, तो ऐसी भावना से हम यज्ञ करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई इंसान निष्काम कर्म के मार्ग पर चल देता है, वो भी एक तरह का यज्ञ है, वो भी एक तरह का बहुत अच्छा यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं यज्ञीय कर्म में लग जा। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यस्य लोको अयं कर्मबन्धः। अगर आप यज्ञ की भावना से कर्म नहीं करते हो, आप अपने लिए ही कर्म करते हो, तो आपको कर्म का बंधन लगेगा। और कर्म किए बिना इंसान रह नहीं सकता। बैठना भी एक कर्म है, भाग जाना भी एक कर्म है, सो जाना भी एक कर्म है, आँख को खोलना भी कर्म है, आँख को बंद करना भी कर्म है, और आपको कर्म का बंधन लगेगा ही। तो अभी करे क्या? तो भगवान कहते हैं ये उपाय है कि आप कर्म करते रहो, कर्म के फल को आप मेरे चरणों में समर्पित करते रहो। और ऐसा नहीं कि कर्म का फल नहीं आता है, इतना अंधेर नहीं है परमात्मा के राज्य में, फल आता है। लेकिन कर्मयोगी ऐसा कहता है कि फल आता है तो वो परमात्मा का प्रसाद है, और इट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड। ऐसा नहीं कहता मैंने किया इसलिए आया, क्योंकि हम लोग बहुत चालाक है, सभी ऊपर हम कर्तापन की सवारी कर देते हैं। हम हमारे जितने कर्म है उसके ऊपर तो हम कर्तापन को लागू करते हैं, लेकिन हमने नहीं किया उसके ऊपर भी कर देते हैं। कई बार कम कहते हैं कि नहीं ये आइडिया तो मेरा था, काम उसने किया लेकिन आइडिया मेरा है। हम इतने कर्तापन में इतने मशगूल है कि हमने जो नहीं किया है उसके ऊपर भी हमारा कर्तापन सवारी कर देता है, हम चढ़ जाते उस घोड़े पर। इसलिए वो अज्ञान है। नरसिंह मेहता इसलिए कहता था कि हूँ करो ये जगने अंता सकट नो बार जेम स्वान ताने, वही यज्ञ अंता। मैंने किया है, मैं करने वाला कौन हो सकता हूँ? कोई नहीं हो, हम कुछ भी नहीं है, सभी परमात्मा के आगे बिल्कुल। और भगवान कहते हैं यज्ञ के भाव से अगर आप करते रहोगे तो आप मेरी ओर आ ही जाओगे। जो सांख्य योग से योगी आता है, ज्ञान योग से योगी आता है, वही योगी कर्म योग से भी आ जाता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। सांख्य योग और कर्म योग एक ही है, ऐसा जो यथार्थ स्वरूप देखता है वो ही देखता है। ऐसे य पश्यति स पश्यति। Krishna's language is telegraphic, Krishna's language is mathematical. He doesn't utter even one single word which is not necessary here. एक भी शब्द को हम यहाँ काट नहीं सकते, भगवत गीता के शब्दों को हम उसको सुधारा नहीं जा सकता। कोई पंडित या बड़ा विद्वान आके कहे नहीं ये शब्द की जगह ये शब्द इस्तेमाल करना था, नहीं, कृष्ण की बात है बड़ी गूढ़ है, वही शब्द ठीक है। उसको आप काट-कूट नहीं कर सकते हो। वैसे शंकराचार्य के वचन भी ऐसे ही अद्भुत है, उसको आप सुधारा नहीं जा सकते हैं। तो ये कर्मयोग का, और भगवान कहते हैं देखो सृष्टि की शुरुआत में जब सृष्टि की रचना हुई तब मैंने भी ये यज्ञीय भाव से ही कर्म किया था। जब मैंने सृष्टि की रचना की तब ऐसा नहीं कि मैंने की, मेरी कोई ऐसी भावना ही, मैं सृष्टि की रचना करके मैं भूल ही गया हूँ कि मैंने की। मैंने भी ये निष्काम कर्म की भावना से की। तो अर्जुन तू भी कर, और तू अगर ऐसा करेगा, यज्ञीय भावना से कर्म करेगा, तो जिस तरह मैं हूँ उस तरह तू भी हो जाएगा। अगर हम यज्ञीय भाव से कर्म करते हैं और परमात्मा ने यज्ञीय भावना से सृष्टि का सर्जन किया था, तो अगर हम भी यज्ञीय भाव से कर्म करते हैं तो हम भी परमात्मा के हिस्से हो जाते हैं। श्री कृष्ण का कहना ये था कि सृष्टि की शुरुआत में जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की तो उन्होंने भी निष्काम कर्म के भावना से किए। इसलिए कृष्ण भी चौथे अध्याय में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। वैसे तो मैंने सृष्टि की रचना की है लेकिन मैंने नहीं की, ऐसा ही आप मानना। देखो भगवान का स्टेटमेंट कितना अच्छा है, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है लेकिन मैंने नहीं किया है, ऐसा आप जानना। हमारा क्या है, हमने नहीं किया है तो भी हम कहते हैं मैंने किया है। भगवान कहते हैं मैंने किया है लेकिन आप ऐसा जानना मैंने नहीं किया। ये हमारे और भगवान में फर्क है, क्योंकि भगवान जो है बिल्कुल निरहंकारी है, हम अहंकार से भरे हैं, हमारा ईगो बड़ा गहन है। जब हम कहते हैं मैं तो बड़ा आपके चरणों की धूल हूँ, तभी भी आप हमारे
अंदर तो बड़ा सघन अहंकार पैदा होता है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ और आप कह दे यस आई एग्री विथ यू तो फिर उसका गुस्सा देखो अरे क्या समझते हैं आपको, मैं इतना नम्रता से बात करता हूँ, आप कहते हो आपके चरणों की धूल, अरे आपने ही तो कहा है लेकिन अहंकार फिर ब्लोटेड अप हो जाता है। भगवान और हमारे में ये फर्क है, भगवान बिल्कुल अहंकार है, इतना बड़ा सर्जन करके भगवान यहाँ क्रेडिट लेने के लिए भी खड़े नहीं है, अदृश्य हो गए। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम कहते हैं उसको देखो याद रखना, भूल मत जाना बाद में जब आप यूएसए आए थे हमने आपको इतनी सहायता की, भूल मत जाना, भूल गए क्या भगवान यहाँ क्रेडिट लेने के लिए भी खड़े नहीं है, वो अदृश्य हो गए। आपको जो करना है करो। और जब श्रीमद् भागवत में नारद जी या उद्धव जी पूछते हैं कि आपने कितने ब्रह्मांडों का सृजन किया है, भगवान कहते हैं मैंने गिनती नहीं रखी। अगर उनको अहंकार होता तो गिनती रखते, हम गिनती रखते हैं ना, मैं मंदिर में इतनी बार आया हूँ अभी तक हम गिनती रखते हैं, हमने इतना इतना डोनेशन दिया है, हमारा बैंक बैलेंस का हम गिनती रखते हैं, हमने कितना त्याग किया है उसकी भी हम गिनती रखते हैं देखो इतना चंदा यहाँ दिया, इतना काम इतना किया, यहाँ हमने ये किया, उसके लिए इतना हमने, वो हमारा त्याग का भी अकाउंट चलता है। जब तक अकाउंट चलता है तब तक उसमें अटैचमेंट है, उससे अनासक्ति नहीं हुई। वो आसक्ति है, डोनेशन दिया है लेकिन उसमें भी मेरी आसक्ति है, अभी तक डोनेशन दिया नहीं है, वैसे दिया है, टेक्निकली दिया है लेकिन कृष्ण के हिसाब से दिया नहीं है, क्योंकि फिर भी आसक्ति है। देने वाला तो करके खुद भूल जाता है कि मैंने दिया है, वो भूल ही जाता है। तो कृष्ण की भावना ये है कि यज्ञीय भावना से मैंने भी काम किया है, अर्जुन तू भी काम करो। मैंने कितने ब्रह्मांडों की रचना की मुझे पता भी नहीं कितने का, फिर भी नारद जी पूछते हैं कि मनुष्य का दिमाग होता है ना कि पूछते हैं और सा नहीं फिर भी कितने तो भगवान कहते हैं कि आप अगर अपने बेसमेंट में बैठे हो तो अगर छप्पर से अगर सूरज की किरण आती है, सरोइयों के छप्पर से अगर सूरज की किरण आती है और अगर आप अपने बेसमेंट में बैठे हो तो उसमें आप जितने रजकण देख सकते हो, धूल के जो उड़ते हुए जो घटक देख सकते हो, उतने ब्रह्मांडों की शायद मैंने रचना की है, मैंने कोई गिनती नहीं रखी। ऐसा नहीं कि भगवान गिनती नहीं रख सकते, और गणित ब्रह्मांडों की रचना की भगवान ने। भगवान के लिए काउंट करना बड़ा आसान है, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, हमारे डिजिट्स कम पड़ जाएंगे, हमारे कैलकुलेटर की संख्या कम पड़ जाएगी, भगवान के लिए आसान, लेकिन भगवान ने गिनती नहीं रखी, करके भूल ही जाना। तो भगवान कहते तू भी ये यज्ञ भावना से, परमात्मा इतना गैर मौजूद है और जगत कितना मौजूद है। सृष्टि को हम देख सकते हैं लेकिन परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि वो करने के बाद गुम हो गया। हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी, जो करना है करो, आपको क्रेडिट मुझे देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही भगवान के होने का सबसे ज़्यादा पुरावा है। द ग्रेटेस्ट प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इज दैट देयर इज नो प्रूफ। उसके होने का कोई ठोस पुरावा ही नहीं मिलता है, यही उनके होने का ठोस पुरावा है ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है, इट साउंड्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, लेकिन बट इट इज सो इक्वली ट्रू। उनके न होने का पुरावा है ही नहीं, इसलिए वो है। तो भगवान कहते हैं कि इसी तरह आप भी कर्म, तो परमात्मा इस जगत में छाया की तरह मौजूद है। वो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू भी एक छाया की तरह काम कर, तू भी एक छाया बन जा, मैं छाया की तरह हूँ जगत में, तू भी एक छाया बन जा। अपने आप के मत घमंड रख, तू भाग मत, तू ऐसा मत सोच कि तू लड़ेगा तो लोग मर जाएंगे तेरे से, लेकिन तू, क्योंकि मारने वाला तू नहीं कोई और है। ऐसा मत सोच कि तू भाग जाएगा तो लोग बच जाएगा और तेरे की खातिर लोग बच जाएंगे, ऐसा नहीं, बचाने वाला भी कोई और है। तेरे भागने से या तेरे मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मारने वाला बचाने वाला कोई और है, तू फिक्र मत कर। तो भगवान कहते ये भी एक अहंकार है, उससे तू मुक्त हो जा, आसक्ति मत कर, एक योगी बन के लड़। तस्माद योगी भव अर्जुन, तू योगी बन के लड़, तू बुद्ध बन कर लड़, तू महावीर बन के लड़। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जुवस्व नैवम पापम वाप्स्य। सुख और दुख को समान करके, लाभ और हानि को समान करके तू युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी कोई आसक्ति नहीं थी जब आसक्ति नहीं है तो फिर पाप कैसे लगेगा, तो फिर कर्मों के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। ये ऐसी भावना भगवान ने ये यज्ञ कर्म बताया, और भगवान ने कहा कि
मैंने भी जब किया तब इसी भावना से मैंने किया है। अभी भगवान कहते हैं कि देवान भावयतानेन तेव देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेयम कर्म वाप्स्यथ। आप लोग इस यज्ञ के द्वारा, इस सृष्टि की शुरुआत में ऐसा कहा गया कि इस निष्काम कर्म के यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को उन्नत करो और देवता आप लोगों को उन्नति करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से मनुष्य और देवता एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से सहायता करते रहो और उसके दौरान देवता और मनुष्य दोनों कल्याण को प्राप्त होंगे। देवताओं को भी कल्याण चाहिए, ये समझने जैसी बात है। देवता जो शब्द है ये बड़ा पारिभाषिक शब्द है, जैसे यज्ञ एक पारिभाषिक शब्द है। यज्ञ का ट्रांसलेशन आपको जगत की कोई भाषा में मिलेगा नहीं। इट्स अ वेरी कॉइंड एक्सप्रेशन। हमारी सनातन धर्म की फिलसफी में जो है उसका नाम है यज्ञ, निष्काम भावना से जो कर्म करता। ऐसा कोई शब्द जगत की कोई भाषा में मिल नहीं सकता। वैसे देवता भी वैसा है, देवता भी बड़ा पारिभाषिक शब्द है। क्या होता है कि कई आत्माएं जो होती है वो उच्च कक्षा की आत्मा होती है, कई आत्मा जो होती है बड़ी निकृष्ट कक्षा की होती है। जब कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य अपने देह को छोड़ता है मृत्यु के समय पर, तो उसके लिए करोड़ों गर्भ तैयार है। कोई साधारण इंसान जब अपनी देह छोड़ता है, मृत्यु को पाता है, तो उसकी आत्मा के लिए करोड़ों और लाखों अबजों गर्भ तैयार है, इंस्टेंटेनियसली रेडी। इधर देह का त्याग किया, उधर दूसरा पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि सच वोम्स, ऐसे साधारण गर्भ अवेलेबल है, दे आर इंस्टेंटली अवेलेबल। कई बार देर नहीं लगती, कई बार देर हो सकती है कर्मों के हिसाब से इधर उधर, लेकिन आम तौर पे इधर मृत्यु हुई उधर दूसरा जन्म हो गया। कई बार तो थोड़ा देह हिरण चलन भी कर रहा है लेकिन आत्मा तो निकल चुकी है। कई बार अगर मेरी अंगुली कट जाती है तो अंगुली हिलती रहती है लेकिन अंगुली तो कट गई है। उसी तरह आत्मा कई बार लास्ट मोमेंट में देह छोड़ता है, लेकिन देह थोड़ा उधर उधर खांसता है, अपनी अपनी मैकेनिकल ऑटो मैकेनिकल एक्टिविटी करता रहता है, फिर वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे साइकिल में थोड़ा एक्सेलरेशन होता है, फिर आप पेडलिंग नहीं करते तो भी थोड़ी देर तो साइकिल चलती है, उसी तरह थोड़ी देर देह चल रही है, सांस हो रही है, ऐसा लगता है, लेकिन आत्मा छूट गई और इंस्टेंटेनियसली कहीं और जन्म उसका हो जाता है। ये साधारण आत्मा की बात है। लेकिन कोई अगर दिव्य आत्मा है जो बड़ा दिव्यता से जिया है, उसके लिए दूसरा जन्म, दूसरा शरीर धारण करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसी दिव्य माता का गर्भ और ऐसे योगी पुरुष का वीर्य की उपलब्धि होना इतना आसान बात नहीं है। अगर कोई गांधी की आत्मा मरती है तो उनके लिए फिर से पुनर्जन्म लेना, इतनी विदुषी सन्नारी, इतना सुग्न सज्जन, फिर से ऐसे दिव्य पुरुष और दिव्य माता मिलना बहुत मुश्किल है। साधारण माता साधारण पिता तो मिल जाते हैं, तो फिर साधारण आत्मा के लिए जन्म लेना, क्योंकि भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, जैसे आपने प्रगति की उसी तरह का आपका दूसरा जन्म होता है। तो ऐसे आत्मा को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, एक योगी पुरुष की। योग भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती दिव्यता, जिसने भगवान के आध्यात्मिक रास्ते में थोड़ी सी प्रगति की है उसका जन्म एक योगी के घर में फिर से होता है। लेकिन ऐसा योगी तो बहुत दुर्लभ होता है ना। भगवान कहते हैं ऐसा जन्म भी बहुत दुर्लभ है, योगी के घर जन्म लेना, ऐसा जन्म योगी के घर जन्म लेना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि योगी मिलना मुश्किल है, योगी माता मिलनी मुश्किल है। जहाँ योग का वातावरण हो, जैसे योग के विचार की मिल्यू हो, जहाँ योग के विचार है, यहाँ दिव्य तरंगे बहती है, ऐसे घराना में जन्म लेना ये बहुत असाधारण बात है। तो ऐसे आत्मा, जो दिव्य आत्मा अगर देह छोड़ती है, उसके लिए जो क्या है कि दिव्य विचार वाले पुरुष या दिव्य विचार वाली स्त्री के गर्भ से जन्म लेना, उसको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो देवता दिव्य आत्मा भी थोड़ी घूमती रहती है। उसी तरह बुरी आत्मा भी, उसको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर आत्मा बहुत बुरी है तो इतनी पिशाचिनी माँ और इतना पारुष्य से भरा, इतना कठोर पुरुष, कठोरता से भरा हुआ पापी पुरुष, दोनों का समन्वय इतना आसानी से नहीं होता है। कई बार होता है, लेकिन पुरुष शायद अच्छा या स्त्री पिशाचिनी है। कई बार
पुरुष बेकार है, गिरा हुआ है, लेकिन माता तो शायद अच्छी है, दोनों ऐसे मिले और बुरी आत्मा जो है उसको भी जन्म लेने में थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि इतना बुरा गर्भ, इतना अदिव्य, इतना पापी गर्भ मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर गर्भ मिलना मुश्किल होता है तो क्या होता है, बुरी आत्मा भी घूमती है, उसको प्रेतात्मा हो जाती है, और दिव्य आत्मा भी घूमती है, वो देवता हो जाती है। लेकिन दोनों मजबूरी है दोनों के लिए। बुरी आत्मा घूमती है लेकिन बुरे कार्य करने के लिए मजबूर है, और दिव्य आत्मा जो है वो भी घूमती है लेकिन वो भी दिव्य कार्य करवाने के लिए मजबूर है। लेकिन क्या होता है कि उनके पास शरीर नहीं है, बुरी आत्मा के पास, प्रेतात्मा के पास शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, इसलिए वो क्या चाहते हैं, वो आपकी इंद्रियों की सहायता लेना चाहे, आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई मनुष्य थोड़ा सी उसकी चेतना अगर गिरी हुई उसमें प्रवेश करना चाहती है और आपके माध्यम से बुरा कार्य करवाना चाहती है, क्योंकि बुरी आत्मा ऐसे बैठ नहीं सकती, वो तो कुछ ना कुछ बुरा करने के लिए उत्सुक होती है। दिव्य आत्मा जो होती है वो प्रतीक्षा कर सकती है, इतना वो दिव्य आत्मा के लिए आसान है प्रतीक्षा करना, लेकिन बुरी आत्मा जो है वो प्रतीक्षा नहीं करता। आप हमारे शरीर का माध्यम लेके हमारे शरीर के माध्यम से बुरा करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इंद्रिया नहीं है, उनके पास शरीर नहीं है, लेकिन बुरा करवाना चाहती है, और बुरा कार्य करवाने के बाद वो प्रसन्नता पाती है, बड़ा आनंद, अच्छा कहा बुरा हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसी आत्माएं घूमती है, जिसे हम प्रेतात्मा कहते हैं, यू नो। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार अगर many times even good people are possessed by some evil forces, ऐसा हो जाता है। कई बार हम भी सोचते हैं कि इतना क्रोध मेरे से कैसे हो गया। कई बार आपने सोचा होगा, इतना क्रोध, मैं तो वैसे शांति इंसान हूँ, इतना क्रोध मैं क्या बोल गया, मुझे अब पता नहीं चला। To some moment you are very angry, but after that it is beyond your control. Then you are possessed by something else. फिर आप इतने प्रगाढ़ क्रोध के बाद आप सोचेंगे, अरे मेरे से इतना क्रोध कैसे हो गया। कई बार होता है कि अगर यहाँ 6-7 कुर्सी का ढेर पड़ा है, आप शांत मुद्रा में आप उसको उठा नहीं सकते, लेकिन आप अगर बिल्कुल क्रोधित है तो आप वो 7-8 कुर्सी जोर से उचक कर दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए तरपत हो रहे, और आप उचक लोगे, क्योंकि क्रोध की उस अवस्था में व्हेन यू क्रॉस योर थ्रेशोल्ड, कोई और आपको शक्ति का प्रदान करता है, तो बुरी आत्मा आपको शक्ति का प्रदान कर सकती है। कई बार हो सकता है काम क्रीड़ा के बाद चोरी के पश्चात आप वैसे सज्जन हो सकते हो, लेकिन कोई बार ऐसा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कोई नहीं दिखता है, ले लेते हैं, कोई नहीं दिखता है, फिर आप सोचोगे ये मैंने चोरी कैसे की, किसी ने नहीं देखा है, ठीक है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैंने चोरी कैसे की, आप अपने आप को पूछ सकते हो। कई बार न्यायाधीश भी उलझन में पड़े हैं कि वैसे तो इंसान अच्छा लगता है, इससे ये हत्या कैसे हो गई, और वो इंसान भी कहता है कि मेरे से हत्या कैसे हो गई मैं खुद नहीं बता सकता, बिकॉज इन ए क्लाइमेक्स जब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है इंसान, तो देन इज पोसेस, बुरी आत्मा उसको पोसेस कर देती है, वो क्रोध में, जुनून में कुछ ना कुछ कर जाता है। न्यायाधीशों ने भी रिकॉर्ड किया है कि आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस पर्सन हैविंग रिगार्ड टू हिज पास्ट लाइफ, पास्ट बैकग्राउंड, उसके जो एम्पिरिकल है उसके हिसाब से लगता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं लगता कि इसने हत्या कर दी, और वो खुद भी कहता है मुझसे हत्या हो गई, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेतात्मा हमारे पे सवार हो जाती है, और जब हमारी चेतना अगर बहुत गिरी हुई होती है, जिन अवस्था में, जिस समय पे हमारी चेतना बहुत गिरी हुई हमको लगती है, हमको प्रति कि हमारी चेतना आज बहुत डूब गई है नीचे की ओर, उसी अवस्था में ही हमारे शरीर में थोड़ी सी जगह बचती है प्रेतात्मा के प्रवेश के लिए। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई गांव में प्रेतात्मा खास करके कई स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करता है आमतौर पे, क्योंकि अगर स्त्री को अगर दबाया गया है, उसकी आत्मा भी थोड़ी दब जाती है, तो ऐसी दबाई हुई स्त्री के शरीर में प्रेतात्मा को प्रवेश करना बहुत आसान रहता है। मैंने खुद देखा है, हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, उसकी आंखों से पता चले बावरी थी, और उसमें एक दिन प्रेतात्मा प्रवेश कर गया, और मैं मानने वाला नहीं था क्योंकि मेरा दिमाग भी बड़ा वैज्ञानिक, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं मानना पड़ा मुझे कि
कुछ है। तो बुरी आत्मा जो है वो बुरा काम करना चाहती है। वो आप, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, उसके पास इंद्रियां नहीं है, लेकिन उनको बुरा काम करना है, तो आपके शरीर का उपयोग करके, मनुष्य का शरीर का उपयोग करके वो हमारे से बुरा काम करवा सकती है, अगर हम अपने पूरे होश में नहीं हैं। इसलिए अगर हम क्रोध में जब डूबते हैं, एक सीमा है, तब तक हम अपने वश में होते हैं, लेकिन एक सीमा ऐसी होती है वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। वो कंट्रोल में, वो ऐसी मन की अनकॉन्शियस अवस्था में प्रेतात्मा सवार कर सकती है और हमको पजेस कर सकती है। और आज देखो, विज्ञान भी आज डिनाई नहीं कर सकता है। आज पश्चिम के जगत में, विज्ञान में भी प्रेतात्मा के अस्तित्व के बारे में उन्होंने अनुमोदन दिया है। वो लोग भी आज कहते हैं कि आज, पहले हम पूरब को गलत मानते थे, पूरब पागल है, लेकिन आज पूरब को गलत कहने की हमारी हिम्मत नहीं बची। नोबेल प्राइज विनर, people like Oliver Lodge, people like C.D. Broad, people like Myers, people like G.B. Myers, वो लोग ने कहा है कि पहले 50 साल पहले हम पूरब को गलत कहने का हौसला रखते थे, एवरीथिंग अबाउट द ईस्टर्न फिलोसॉफी इज टोटली रॉन्ग, लेकिन आज वो हमारी हिम्मत नहीं है। आज प्रेतात्मा की संभावना पश्चिम के वैज्ञानिक लोगों ने भी वैज्ञानिक हिसाब से उन्होंने स्वीकार किया है। तो जैसे प्रेतात्मा होती है, ठीक उससे उल्टा, एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट, दिव्य आत्मा भी होती है। एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट, दिव्य आत्मा होती है जो दिव्य कार्य करवाने के लिए तत्पर है। उनके पास भी शरीर नहीं है, उनके पास भी इंद्रियां नहीं है, उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे माध्यम से जगत में दिव्य कार्य करवाने के लिए उत्सुक है, और दिव्य कार्य होने के बाद प्रसन्नता को भी उपलब्ध होती है। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, देवों को आमंत्रण करते हैं, इंद्र आओ, वरुण आओ, पानी के देवता आओ, सभी देवता आओ और हमारे यज्ञीय कार्य में सहायता करो और शामिल हो। तो दिव्य आत्मा भी होती है, प्रेतात्मा भी होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दिव्य आत्मा, जब आप निष्काम कर्म में संलग्न होते हो तो आपकी सहायता के लिए दिव्य आत्मा भी हमेशा तत्पर है। दिव्य आत्मा भी आपको कई ढंग से आपको सहयोग देने का प्रयास करती है। आपने एंटीसिपेट भी नहीं किया होगा। आप अगर निष्काम कर्म की शुरुआत करते हो, अगर आपने निष्काम कर्म में जाने का अगर आपने प्रयास किया, थोड़ा सा भी प्रयास किया, चारों ओर से दिव्य आत्मा आपको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाती है। द डिवाइन बीइंग्स फ्रॉम नोवेयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर, दे कम अराउंड एंड हेल्प यू। फ्रॉम ऑल ऑफ ए सडन योर हैंड्स आर स्ट्रेंथन। भगवान कहते हैं कि अगर आप निष्काम कर्म करोगे, देखो मैंने भी निष्काम यज्ञीय भावना से कर्म किया था, आप भी करो। और भगवान इधर क्या गारंटी देते हैं, अगर आप निष्काम कर्म की भावना से कर्तव्य कर्म करोगे, फल की आशा छोड़ दोगे, तो देवता लोग भी आपको सहायता करने के लिए मौजूद होंगे। ये देखो, एक इतनी बड़ी गहन बात है। नोवेयर इन एनी स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड ऐसी बात किसी ने बताई है। Such a thing has not been stated on any scripture on this planet. If you are engaged in doing actions, devotional acts, with no intention of gaining a personal advantage, doing it for the sake of doing it and giving it to the lotus feet of the Lord, then the divine powers, दिव्य शक्तियाँ चारों ओर से उपस्थित हो जाएगी और आपको सहायता करने के लिए आपको सहयोग देगी, आपको सहायता करेगी और चारों ओर से कुछ न कुछ हिसाब से आपके लिए आपके प्रयास को गति देगी। इट विल हेल्प टू एक्सेलरेट, आपके प्रयास को संवर्धित करेगी। इट विल एक्सेलरेट योर वर्क। तो भगवान की ये बहुत अच्छी गारंटी है। वो करके देखे तभी पता चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। अगर आप दिव्य कर्म, अगर आप निष्काम कर्म करना चाहते हो तो ये मत सोचना कि आप अकेले होंगे। सारे देवतागण, सारी दिव्य आत्मा जो आपको सहायता करने से प्रसन्नता को प्राप्त करेगी, वो आपके निष्काम कर्म के यज्ञ के लिए
शामिल हो जाएंगे, दे विल ज्वाइन यू, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो शामिल हो गए। देखो, एक छोटा सा इंसान, वेरी मिनिएचर मिनिस्क्यूल पर्सन, महात्मा गांधी, उन्होंने एक निष्काम कर्म यज्ञ शुरू किया भारत में, किसके सामने? जो जगत की महासत्ता थी उस जमाने में। टुडे यूएसए इज a superpower, that time Britain was a superpower, but a loincloth man with total faith in God, he started this nishkam karma, and from nowhere and from everywhere people started joining him. Mahatma Gandhi would have never have imagined that the son of a millionaire, Motilal Nehru, called Jawaharlal Nehru, would join him and would be ready to take imprisonment for the sake of his idea. आप कोई सोच सकते हो कि तुम्हारे अच्छे विचार के लिए कोई मिलियनेयर का बेटा अपनी वकालत छोड़ के, अपने ब्रिटिश एजुकेशन को, कमाई छोड़ के आपके साथ स्वतंत्र संग्राम में लड़ेगा और जेल में जाने के लिए, आधी से ज़्यादा जिंदगी जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएगा? अचानक कहीं से गोखले खड़े हो गए, अचानक कहीं से लोकमान्य तिलक उपस्थित हो गए, कहीं से राजा जी खड़े हो गए, राधा कृष्ण खड़े हो गए, राजेंद्र बाबू खड़े हो गए। कहाँ से ये लोग पैदा हो गए? किसी ने शुरुआत की? अपने जान की परवाह नहीं की। अपने जान की परवाह किए बिना उन्होंने कहा क्विट इंडिया। वो बड़ी बड़ी हिम्मत थी। अंग्रेज उनको मार सकते थे, they could have shot him dead and liquidated him, people would not have even known, फिर भी उन्होंने कहा, इतनी हिम्मत रखी। तो जब दिव्य कर्म कोई इंसान शुरू करने जाता है तो चारों ओर से, अनजान रास्तों से, हमको एंटीसिपेशन भी नहीं होता है, अनजान रास्तों से दिव्य शक्तियाँ हमें सहायता करती है। फिर जब कोई आता है सहायता करने के लिए तो वो भगवान के माध्यम से ही आता है। आएगा कोई अपना है, जाने वाला आदमी, किसी को आप पहचानते नहीं पहचानते, वो आके सहायता करने लगेगा, लेकिन ही इज़ ऑलवेज गॉड सेंट। वो भगवान उसको भेजते हैं आपके दिव्य कर्मों की सहायता के लिए। प्रभुपाद जी ने एक अपने गुरु का वचन का स्वीकार किया। उनके गुरु थे सरस्वती नंदन। उन्होंने कहा कि यू आर एन एजुकेटेड यंग मैन एंड यू नो अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ भगवद गीता, go and give this knowledge to the Western world. His guru just said, and he said, okay, done. No question. We would have asked him, no, why would I go there? मेरा वहाँ क्या होगा? Have you arranged for my house? Where is my air ticket? You will have to look after my family here. He didn't do any such condition. He said, okay, you said, and I'll go. With $8 in his pocket, at the age of 69 years, just imagine, at the age of 69, with $8 in his pocket, with a free ticket from ship ticket, not air ticket, from Scindia Navigation Company, Scindia Shipping Company, he landed here. There was nobody to receive him also. He just, with total faith in the Supreme, बस ये करना है, just because my Guru said, I'll come and do it. And within 11 years, his Krishna consciousness movement was gained momentum. He didn't expect anything. निष्काम कर्म थे. He was ready to die. He said, अगर मरना है तो मर जाएंगे. In this process, it doesn't matter. I will give myself at the service of the Lord. I have some knowledge. My Guru said I have some knowledge. I don't know that I have knowledge, but my Guru said just go and give. So he went. हमेशा सहायता करता है. See, we have this live example. Even Nelson Mandela, he bore imprisonment for 28 years of his life. He gave his youthful age in prison. And the greatest power on the, even USA was not willing to tell South Africa to release that guy. Even Dick Cheney said, no, don't take him out of prison. Keep him in prison all his life. The ex-vice president had made that statement. Don't release Nelson Mandela. लेकिन इतना अंधेर नहीं है परमात्मा के राज्य में। अगर आप सत्य के लिए लड़ते हो, निष्काम कर्म के लिए लड़ते हो, निष्काम करने के लिए कुछ करते हो, तो परमात्मा मौजूद है, छिपा नहीं है। परमात्मा के राज्य में अंधेर नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इनविजिबल हेल्प कम्स टू योर वे फ्रॉम नोवेयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर। भगवान कहते हैं अगर आप निष्काम कर्म में अगर जाओगे तो आप इस जगत में अकेले नहीं हो, इस पृथ्वी पर आप अकेले नहीं हो। अनेक दिव्य शक्तियाँ जो है आपको सहायता करने के लिए तत्पर है।
ऐसी बातें हमारे पुराणों में ही आती है कि जब महावीर किसी गांव में प्रवेश करते थे तो कांटे उल्टे हो जाते थे ताकि महावीर के पाँव में चुभन न हो। ऐसी जैन कहानी आती थी कि whatever villages Mahavir Swami entered, the horns would turn upside down so that they will not pierce through his feet. ऐसा तो फिजिकली इट कैनॉट हैपन, ऐसा कोई संभव नहीं हो सकता, लेकिन भावना ऐसी थी। कहने का तात्पर्य ऐसा था, जैसे ही कोई भी गांव में वो महावीर स्वामी प्रविष्ट होते थे, चारों ओर से दिव्य शक्तियाँ उनके कार्य में सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती, सभी काम अपने आप हो जाता था। अगर बारिश होने वाली थी तो बारिश भी रुक जाती थी, अगर बहुत धूप है तो बदली आ जाती, थोड़ा सा साया हो जाता था। कहने का तात्पर्य यही था कि जो भी गांव में बुद्ध प्रविष्ट हुए, महावीर प्रविष्ट हुए, उस गांव में इतनी आसानी हो जाती थी, चारों ओर लोगों को आश्चर्य होता था कि ये काम हो गया कैसे, हाउ डिड दिस हैपन। पीपल वुड क्वेश्चन हाउ डिड महावीर एंटर्ड एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड एवरीथिंग हैपेंड। इट इज बिकॉज द डिवाइन पावर्स come to your aid, come and help you, because you are doing a work in a very selfless way. The divine souls are so pleased that they want to help you, because they cannot directly help you, so they create circumstances around you, they inspire people to go and help, and they start working with you. See, when Mahatma Gandhi started walking towards Dandi in 1930, he had never anticipated that so many hundreds of thousands of people will join him. वो चल दिए. He started walking toward Dandi. He never had thought that so many people will join and so many people would dare to invite imprisonment by the British, or so many people would dare to even be shot dead. But so many people just came. People were so much inspired from inside that this old man is walking and we young people are not joining him. Let's join him. And they started walking with him. So कहीं से भी जगत की शक्तियाँ खड़ी हुई। बुद्ध के बारे में कहा जाए, जब बुद्ध किसी गांव में प्रवेश करते तो सारे गांव में सुगंध फैल जाती थी। अभी ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना वातावरण इतना अनुकूलित हो जाता था, इतना टेम्परेचर वगैरह सहायता कार्य होने में, स्टेज की रचना में, कुर्सियाँ बिठाने में, एवरीथिंग वाज गेटिंग एंड फॉलिंग इन प्लेस in such a sequential and nice order that nobody had to do extraordinary amount of work. Everything just fell in place. कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप दिव्य कार्य करते हो, whenever you are engaged in a very divine work, you are not alone. दिव्य शक्ति आपके साथ है. The divine powers get along with you. They said wherever Muhammad was walking in the desert, the cloud would cover his head, so that in the extreme heat of the desert, he will have some shadow. It may not be physically true, but कहने का तात्पर्य क्या है? What is the purpose of making this statement? The purpose is that the divine was along with him. They were not visible. The divine powers were not visible, but divine powers were around wherever Muhammad walked, wherever Buddha walked, wherever Christ walked, wherever Mahavir walked. उसी के हिसाब से हमारे पुराणों में भी कथा आती है। जब श्रीमद् भागवत की कथा की शुरुआत हुई या संपन्न हुई, तब देवों ने पुष्पवृष्टि की। देवों अपनी देविया के साथ आकाश से आए और उन्होंने अवकाश से they threw flowers on Sukhdev ji. It may not have physically happened, but everybody felt that the divine powers have come to these divine discourses and they are throwing flowers from their planes. Everybody felt solidly in their heart. That's why it is written in Srimad Bhagavatam that the divine powers came and threw flowers on the listeners and also on the और देव और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना विमान लेके उपस्थित हुए और कहा कि जिसको भी मेरे साथ आना है वो आ सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि whenever you start, जब भी आप दिव्य कार्य की शुरुआत करते हो, wherever you start a selfless act, the divine powers which are not visible to us, but they are active, they want to use, they don't have the sense organs, they don't have the body, but they are willing and eager to do divine work on this planet. So they make use of your body, they make use of your sense organs, they make use of your resources to promote
divinity on the planet. It means you are not alone. You are never alone. गांधी के साथ राम की शक्ति थी और अरविंद के साथ श्री कृष्ण की शक्ति थी. There is an account that when Mr. Aurobindo was being cross-examined in the British court, because Aurobindo was arrested for participating in the freedom movement. Later on he turned into a saint, but Aurobindo was also arrested, and the lawyer was cross-examined. Aurobindo felt as if the lawyer was no one but Sri Krishna himself. Then he was just smiling that, okay, Divya Shakti mere saath hai. The divine powers are with me. I'm not afraid of, the British may be the physical power, but the divine power is with me, so I am not worried at all. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Jesus said. जो निर्धन है और फिर भी जो कल्याण के मार्ग पे उन जगत का परमात्मा का राज्य उनके साथ है. The entire kingdom of the Lord is with them who are totally surrendered to me. That's what Jesus said. Blessed are the surrendered. Blessed are those who are like children. They become so innocent. They don't have an iota of self within them. They become so egoless. They merge into me. तो ऐसे भावना से जो काम करते हैं, तो आज पश्चिम भी, even Western science is also doing experiments on that kind of thing in esoteric sciences. And they are not daring to say that the Eastern philosophies were wrong today. In old days, 100 years ago, they were saying this is all wrong. We have better science. But today science has advanced, and even they are also acknowledging that yes, divine powers, evil powers, they do exist. They can be proven, sometimes they cannot be proven some other time. Only last week I saw a video in a convenience, in a store where they were selling fashion products. The video camera actually has recorded that the blankets were falling off the shelf at night. When there was nobody around in the store, the blankets were falling as if somebody was pushing the blanket out. It has been recorded. The clip is there. I saw the clip myself on Yahoo. And they replayed the video again and again. And then the store operator and the store employees, they tried to figure out how could the blankets fall. They shook the shelf heavily, but the blankets were not falling. They were pushing blankets, but the blankets were not falling. But the blanket, they saw it was recorded. So those things do exist, If we cannot prove it, it doesn't mean it doesn't exist. अगर आप उसका पुरावा नहीं दे सकते, उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं है. It can be there. So there are divine powers, and they are too willing to help us all over. And today, even science is also thinking of proceeding and establishing some kind of connection. Is that true? And this is a statement from Krishna that divine powers are with you when you are going into Nishkam Karma. तो कहने का तात्पर्य कि कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि तू अकर्तापन से अपने शुद्ध कर्मों में, अपने निष्काम कर्मों में तू प्रवृत्त अगर हो जाएगा तो देवताओं का भी तेरे साथ साथ है. खुद को अगर तू कर्तव्य निभाना अपना पूर्ण कर्तव्य है, अपना कर्तव्य करते रहो, और अच्छा आदमी इस जगत में अकेला नहीं है, सारी दिव्य शक्ति आपके साथ है. ये कृष्ण का कहने का तात्पर्य. सी सच ए थिंग, सच ए गारंटी. ऐसा आश्वासन आपको कहाँ मिलेगा? अगर हम निष्काम कर्म करते, इफ वी गो इन ए सेल्फलेस एक्ट, वी विल ऑलवेज क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू मी, हाउ विल आई लिव इन दिस वर्ल्ड इफ आई जस्ट कीप ऑन डूइंग सेल्फलेस एक्ट. Krishna says, I am with you. The divine powers are with you. Don't worry about it. I'll look after you. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesam nityavayuktanam योगक्षेम वहाम्यम. ऐसे लोगों का भरण पोषण की जवाबदारी मैं लेता हूँ. Somehow or other, one way or other, you will be looked after. You continue doing the greater work. Your personal needs will be taken care of. One way or other, you will be looked after. ऐसा कभी हुआ नहीं है. Was Gandhi ever starving? Although he fasted half of his life, but he was not starving. Was Nelson Mandela starving? No. Even in the jail, he was getting food. Divine powers wouldn't let you starve like that. They look up. If you are working for a noble cause,
The divine powers are looking after your needs. They are always there for you. Was Prabhupada ever starving? He left his family behind in India. He came to Western world at the age of 69. He did not come here to get citizenship and earn pension. The pension mil jayega. He just came. He had no idea of earning pension out of social security. He just came just because his guru said, just go. He just came. And was he ever starving? Although his needs were very meager. This is what happens when you are in Karma Yoga. Your personal needs are very meager, very ordinary. One slice of bread is all you may be eating, or little bit of veggies, or little bit of this, little bit of drinks. Nothing more, because you are leading a very simple, a very, very austere way of life you have chosen. Because you are not interested in just, enjoying. You are just interested in serving humanity. तो ऐसी बात भगवान ने बहुत अच्छी यहाँ बात बताई है। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। Let me read this again and I'll translate into English also. इष्टान भोगान भी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता आप लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोगों निश्चयतापूर्वक देते ही रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। He says, when you are on the path of this selfless act, जब आप निष्काम कर्म में लगे हुए, in that case the divine powers will look after your needs without you asking for it, बिना मांगे. Even without yours asking for it, they will look after your needs on their own. You will not have to ask for it. However, if they give you something without even asking for it, and you just take it all alone without sharing it with people, then you are nothing but a thief because it was not just meant for you alone. You are supposed to pass it on. Pass it on and pass it on. More you pass it on, more you get. More you pass it on, more you get. जितना आप बांटते हो उतना ज़्यादा आप भर जाओगे। ये परमात्मा का गणित जो है, ये परमात्मा का मैथमेटिक्स जो है, it is working the other way around. Jesus has said, one who is ready to lose everything will be filled up, and one who is just sitting on all that thing will be one day ruined of those things. This is a very different kind of mathematics. This is what Jesus said. This is what Krishna is saying here. If you just sit upon all their possession, one day you will lose it. But if you keep on distributing and enjoy it, you will be filled up. More and more supply will come, and more pleasure will come. More and more happiness will come. So, यज्ञ रूपी कर्म से दिव्य शक्तियाँ बिना मांगे, even without you asking for it, वो सब कुछ देती है. ये जगत की बड़ी रहस्यमय बात है. This is a very secretive, very mysterious thing, that without you asking for a thing, the divine powers will keep on giving you. If you are engaged in the selfless act. Because we will always question that if I am engaged in the selfless act, what will happen to me? Krishna says, don't worry about it. I am not saying what I will give you, but I am only saying don't worry about it. It's like a mother telling a child, don't worry about it, I am here to look after you. Just do it. Just do your homework well. I will serve you dinner, but what will I serve you within the dinner? That I am not going to do that. You will not go hungry. But he doesn't say that because of this promise you do. कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं आपको ये प्रॉमिस दे रहा हूँ इसलिए you do. He's not saying because I am promising you and what you just go into selfless act without worrying about anything. Just go, just do it.
The Nike principle. Just do it. Don't worry about other things. Other things will fall in place. I am there. I am not dead. I am existing. Not only I am existing, I am active too. न केवल परमात्मा है, परमात्मा मौजूद है, प्रकट है और एक्टिव भी है. देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो सो नहीं पड़ा. परमात्मा, the Supreme is always awake, is not sleeping. It is all automatically set. He doesn't even have to watch you. It is all automatically set. भगवान कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होकर, प्रकट होकर, बिना मांगे ही कुछ दे देती है. बड़ा अनमोल सूत्र है, बड़ा रहस्यमय. जो मांगा जाता है आमतौर पर वो मिलता नहीं है, लेकिन जो मांगता ही नहीं है, one who doesn't even ask for anything, वो भर दिया जाता है. जो मांगता ही नहीं तो दिव्य शक्तियाँ उसके पीछे दौड़ती है. The divine powers are always in search of that person who is never asking for anything. You know, when we go to temple, church or anywhere, we keep on asking, give me this, give me this, give me this, give me this. There is a story here that one guy was a drunkard. He would never go to a temple or church. But he will keep on drinking. He doesn't go, he doesn't have any divinity. And one guy goes to temple or church every day, but he is asking for things. Give me this, give me this, give me a car, look after my son, look after my... But he saw that this drunkard guy was progressing. He was never coming to temple. And he was not economically progressing. So he asked one day, God, what is this? What kind of justice is this? I come to you every day and I am always miserable, and this drunkard guy, he never comes to your temple. But he is always well-to-do. What's the reason? And there was some sound that because you've been bugging me every day with your demands. The other guy doesn't come to bug. He doesn't ask me anything. Whatever he has, he's happy with it. He's spending out of it. He doesn't care. But you've been bugging me every day. I'm just fed up of you. The divine powers go after those people who don't ask for it. If you don't ask for it, they want to give you everything. But if you ask for it, क्या होता है? Divine powers, they are not happy when you ask for it. They think you are so childish. Why are you asking for it? Would you like somebody coming to your house every day and asking for something? Okay, today let me borrow your cell phone. Let me borrow your car. Let me borrow this. Would you like it? You wouldn't like it. Even though you may be the millionaire and you may be poor, but you wouldn't like it. Similarly, divine powers, they cage you. This guy is downtrodden. He'll keep on asking for things. He's so materialistic. But if you don't ask for anything, even when the divine powers come and ask you that, okay, please ask for a boon. But that time the real karma yogi will say, no, I don't want anything. Go back. Go back, I don't want anything. I don't want anything. I told you a story last time. One guy was such a divine person, he would never ask for anything. So the divine powers were really pleased. So they came to ask for something. They said, no, I don't want to ask for anything. Then divine powers were extra pleased. Oh, there are people who are asking for things all the time. And here we are asking him to ask for something and he is not asking for anything. वो कुछ नहीं मांग रहा है. And so they were extra pleased. Said, no, now you have to ask for something. We want to give you something. He said, no, I don't want anything. Go back. I do not want anything. I insist that don't give me anything. So these divine powers were more pleased. He said, no, you have to now, because most people are asking for something, and you are so different, we are so pleased with you. You have to ask for something. So they said, no, I'm not going to ask you. But they insisted so much, they said, okay, if you want to give whatever you want to give. I'm not going to ask for it. मैं मांगने वाला नहीं हूँ. See, this is the difference. A real devotee will never ask for anything. See, I'm not going to ask. If you want to give, it's fine, give. I may not take it. So they said, okay, we are giving you boon. Whoever you touch, even if that person is dead, he become alive. Even if you look at a crumpled flower, it will blossom just by the look at it. Even if you look at the deceased man, just look at him, he will become healthy. Then he said, what are you doing? This will increase my arrogance. This will increase my pride. So give me another boon. He said, what? You were not taking one boon and you are asking for another boon? Okay, yeah, I'm asking for another boon because this
boon of yours will increase my pride and arrogance. If I touch somebody and he becomes alive, after entering death, then my arrogance, my ego will boost like anything, and I will not do my selfless work. So give me another boon now. He says, now what? He said, give this boon to my shadow, not me, so that my shadow will know that it has done, and I will not know that I have done it. So my ego will not be filled. So these people are different. ये जो वरदान है मेरी छाया को दे दो, मुझको मत दो. अगर मुझे दिया तो मेरा अभिमान बढ़ जाएगा और मेरी योग साधना बिल्कुल धूल दूषित हो जाएगी. मांगना ही मत. Never ask for anything. You know, this is a very different rule. Whoever doesn't ask is always filled by the Supreme with lot of things. अनायासे खोली तो निकल्यो स्वर्गनो द्वार. In Gujarati we say, you opened a door effortlessly, you didn't know what it was, and then it was a door to heaven. गुजारे जे सिरे तारे जगत नो नाथ ते से सहजे गण्यो जे प्यारू प्याराए अति प्यारू गणी लेजे. अरे प्रारब्ध तो घेरू रहे छे दूर मागे तो न मागे दौड़तू आवे न विश्वासे कति रहे. If you don't ask for it, it may come to you on its own. But if you ask for it, the distance between you is like a distance between you and the horizon. Faster you run, the horizon goes faster away from you. The slower you run, the distance also goes away slower from you. One thing is always constant. The distance between you and the horizon is always the same, whether you run fast or slow. Similarly, if you ask for more, you will lose more. Don't ask for more. Just remain content. Whatever He has given, जो भी परमात्मा ने दिया उसकी कृपा है. It is His grace that He has given me so much. I am not going to ask for it. This is a very wonderful rule, you know, very, very mysterious law. Same thing was stated by those who don't ask will be filled up. And those who ask for it, those who preserve it, they accumulate, they will lose it one day. So दिव्य शक्तियाँ जो है उसको मांगने से कुछ नहीं मिलता है. That's why Kabir ji said, सबसे बुरो मांगना. The worst thing is to ask for something from the Lord. Never ask for anything. When we ask for something from Lord, what it means? It means we are complaining that whatever you have given to me out of your justice system is not fair. See, when I am asking something here that do this for me, it means whatever He has given out of His just system, I am telling Him indirectly, you don't know how to deliver justice. I know better. You should have given me something more. I am raising my bar above Him. I am complaining. मांगना जो है, demanding, asking is nothing but complaining. So never ask for a thing. Even in Srimad Bhagavat, Krishna says to Uddhavji, Jitendriyasya yuktasya jitasvasasya deyino mai dharayasya upatishtanti siddhiya. सिद्धियाँ जो है बिना मांगे अपने आप उपस्थित होती है. पंडित जी, उपस्थित होना का मतलब क्या है संस्कृत में? अपने आप आ जाना. आप यहाँ अपने आप उपस्थित हो. मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की. You came on your own here. All the siddhis, all the extra sensory perceptions come to the yogi on their own, without the yogi asking for it. When you are so much dissolved and merged into the Supreme, when there is so much oneness between you and the divinity, all the extra sensory perception, they come to you. Siddhiya अपनी दासी बन के आती है. But the yogi doesn't make use of it. That's another thing. See, this is another dimension. Without asking for things, things come to you. And when the things come to you, you don't even use it. See, these rules are so different. Our case is different. We go on asking for things. And when we get it, you start using it. A yogi doesn't ask for a thing, and when he gets it, he doesn't even use it. What will I do by using? I'm not personally interested in gaining any material advantage. So this is a very beautiful, very esoteric, very mysterious rule of the spiritual world. अगर आप मांगते नहीं हो तो आप भर दिए जाओगे. अगर आप मांगते हो तो आपका छीन लिया जाएगा. हम उससे उल्टा करते हैं. उल्टा करने में क्या होता है कि जो मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं और प्रभु को भी खो देते हैं. See, we are other way around. We ask for it. So when we ask for it, even if you get it, you lose it eventually.
And when you get it, you don't get the Lord. परमात्मा को खो देते. See, when we ask for something from the Lord, Lord may give it to you, but you lose the Lord. You are getting that material thing at the expense of yours getting the divine. So it is highly stupid to ask for something. You can ask for him. दिव्य शक्तियाँ जो बिना मांगे दी जाती है. मांगने में क्या होता है? When you ask for, three things happen. When you demand certain things, three distinct things happen. When you ask for something, your own consciousness goes down. The level of your own consciousness goes down. Try to do it. Go and ask for something from your friend, and then examine its effect on your own consciousness. आपकी चेतना जो है वो गिर जाती है. Therefore, a beggar, he may be smart, and by begging he may be making enough money. There are beggars in Bombay. They drive a car to the begging place. They park it somewhere, and they get into a beggar's dress. They are owner of a 4-bedroom apartment which would be running into millions of rupees in India, but they are professional beggars, and they are enjoying the success, but their consciousness is hurting them. They feel that they have cheated all their life to people. Consciousness would not let you go. Your own consciousness would not let you go. You will feel hurt. Your consciousness level, instead of going higher and higher up to divinity and being pulled away by grace of God, it is being pulled down by gravity of the earth when you ask for something. Then you are a beggar. And whether you are a beggar for a penny or whether you are aspiring to earn $1 million, you are still a beggar. You are a higher caliber beggar. That's the only difference. One day there were some Muslims in the old India in the days of Akbar. I will tell you that story and finish, then we'll continue that slope. In the days of Akbar the Great, the Mughal emperor, who was widely respected by everybody, and rightly so, there was one saintly fakir in a smaller village in India. He wanted to start a madrasa. Now in those days, madrasas were a good thing, not like present day breeding house for something else. In those days, madrasas were teaching pure message of pure science of Quran. And there are good things in Quran. Okay. So they were teaching, he was teaching, but they didn't have a building. He was teaching under a tree. They were so poor, they could not afford a building. So the villagers said, why don't you go to the Emperor Akbar? And you will get something. But this idea didn't run well with Fakir. He said, I'm not going to ask for anything. I never demand, I'm not a bhikhari, I'm not a beggar. I will not ask for. Even with the emperor, I don't go and ask. But the villagers insisted him too much. That go and ask for it, go and ask for it, go and ask for it. So he said, okay, I'll go and ask for it. So he went one day. He went to Akbar's palace. In those days, fakirs and yogis were respected so much that the securities guy would never stop him. They had direct access to the king's inner court. They will directly be allowed. And there he went to Akbar's private house, private arena of the palace. And he saw that Akbar was praying Allah. He was offering prayers. But in the prayer, he was asking that, oh Lord, make me the emperor of the entire India. There are pockets of India in Maharashtra where Shivaji is fighting against me. That area is not coming under my control. There are some pockets in the south that is also not coming under my rule. I want to be the emperor of the whole India. Please make me the emperor of whole India. He was asking for something in his prayer. That fakir saw and he started walking away. He just started going away. And Akbar saw it and he sent his soldiers, tell him to come back. And soldiers went to him and said, why are you going away? Akbar is wanting you to come back. He said, no, I'm not coming back. He said, why? He said, I had come to ask for something. But I saw that even the emperor is also a beggar. He's asking for something to the Lord. I came to ask for a little thing, he's asking for a big thing. He's a bigger beggar than me. What can he give it to me? A beggar cannot give anything to me, so I'm going back. So he went away. See, outside a temple or a church, there may be beggars asking for a penny or a change. Inside the temple or a church or a mosque or gurudwara, there are bigger beggars. They are asking for, give me a car, make my son a doctor, find a nice boy for my daughter, or to
make me $1 million house, get me a nice boy. We are also beggar, but a higher caliber. But our ways are sophisticated. The poor beggar on the street doesn't have sophisticated, but hum maangte hai, we are begging. And Krishna says, don't beg. Your level of consciousness goes down. Don't expect. Divine powers are ready to give you without asking for it. If you remain divine, if your level of soul remains as high as a divine soul level, then the divine powers are ready to give you without asking for it. Don't even bother about asking for it. Don't downgrade yourself. अपने आप का अपमान मत करो. Don't insult yourself by begging, and don't insult the divine powers also. They are not cheap people to just give you your demand. They are here to work with you and to fulfill you, to raise your spirit, to raise your level of divinity. So don't ask for anything. So Kabir ji said, "Sabse buro magno." Never ask for a thing. Never ask for a thing, especially to Paramatma, especially to the Lord. अपने मित्र से आपको मांगना है मांगो, ठीक है, लेकिन परमात्मा से कुछ मत मांगो. Never ask for. We'll examine this concept. I am going to talk about 3 things: why begging is, why asking for a thing from divine powers is not worth. There are 3 major reasons, and there are examples in the history, Puran, Bhagavatkar, वो सब हम देखेंगे. And thereafter we will continue with the journey of this beautiful song. These are very mysterious, esoteric and eye-opening things Bhagavan Krishna has brought before us, and we need to really understand it thoroughly well. तो आपने इतनी शांति से सुना. You listen to me so quietly. I am grateful. मैं अनुग्रहित हूँ. और अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे. और हमारी भगवत गीता की ये जो दिव्य यात्रा जो है, ये जो हमारा निष्काम कर्म है,